हमें जानकारी मिली थी कि 25 मई को ट्रेन में एक महिला की मौत हो गई थी। वो कटिहार जा रही थी। उसके शरीर को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था। उसके साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। ट्रेनों में भोजन और पानी की अनुपलब्धता की समस्या नहीं। ये बयान मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को तब दिया जब उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुई महिला की मौत के विषय में पूछा गया। डीएम साहब ने वहां तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इन सब तस्वीरों से कैसे पल्ला झाड़ेंगे? कोरोना महामारी के तांडव से जहां एक तरफ पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, बिहार भी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में जरा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे इन मजदूरों का हाल देखिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है हालात को काबू करना, पर क्या ऐसे काबू होंगे हालात? ये तस्वीरें सोमवार की है। सोमवार 25 मई को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सीतामढ़ी जिले जा रही एक बस में प्रवासी श्रमिकों की भीड़ देखिए। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, वहां बस की सीटों को तो छोड़ ही दीजिए, छत पर भी सैकड़ों प्रवासी मजदूर बैठे दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे सरकार और उनके अधिकारी बिहार में कोरोना को कंट्रोल करेंगे? न ही लोगों की भीड़ कम है और न ही ड्राइवर ने किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण पहन रखे हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उन्हें तो क्वारंटीन किया जा रहा है, पर जो ड्राइवर उन्हें स्टेशन से लेकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, उसने ना ही मास्क पहना है, ना ग्लव्स पहना है और ना ही किसी भी तरह के सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। क्या उस बस ड्राइवर के परिवार को खतरा नहीं है? क्या उन लोगों को खतरा नहीं होगा जिनसे ये बस ड्राइवर जाकर मिलेगा? खैर, ये तो एक बात हुई। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 21 मई को जरा इस युवक का गुस्सा देखिए, जो ट्रेन में भूखे प्यासे अपने परिवार के साथ सफर करके आया है। गुस्से में मजबूर होकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। 4 दिन से बिना खाना, आज नाइट 8 बजे पानी तक पीने के नहीं मिला हम लोग को। नल का पानी पिए हैं। और अब उन लोगों की भी बात सुनिए जिन्होंने प्रदेशों में तो सहा ही, लेकिन जब बिहार के लिए निकले तो ट्रेन में शौचालय का पानी पीने पर विवश हुए। भूख लगी तो घंटों इंतजार किया, उसके बाद बिस्किट या कच्चा चूड़ा उन्हें थमा दिया गया। कुव्यवस्था की गूंज तो हर तरफ सुनाई दे रही है और दृश्य तो देख ही रहे हैं आप, जिसे शायद आपकी भी रूह कांप उठी होगी कि इस संकट में क्या होगा बिहार का भविष्य, कैसे बच पाएंगे कोरोना से। लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचे इन लोगों की जिम्मेदारी जिन पर है, यानी कि डीएम चंद्रशेखर सिंह, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये आज हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 क्वारंटाइन केंद्र का ऑनलाइन जो है समीक्षा किया गया और देखा गया, इंस्पेक्शन किया गया। उसमें एक हम लोगों का राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बेला था और दूसरा हमारा एक पंचायत सरकार भवन बखरा सरैया था, जो 2 केंद्र हमारे कनेक्टेड थे। तो दोनों पर उन्होंने बहुत विस्तार से देखा, सारी व्यवस्था, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी लिया और शौचालय, पेयजल, आवासन, किचन, ये सब देखा उन्होंने। घुमा घुमा करके हम लोगों ने मोबाइल से, कैमरा से दिखाया ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। फिर यहाँ पर 5 लोगों से बात किए और बखरा में 3 लोगों से बात की, कुल 8 लोगों से बात भी किए। उनसे भी पूछे कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, कैसे आए और यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं। फिर भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, रोजगार के लिए आपका क्या विचार है, स्वरोजगार करेंगे, कहीं और काम करेंगे, वापस जाना चाहेंगे कि यहीं रहेंगे, इस प्रकार का प्रश्न किया उन्होंने। लोगों ने बताया भी और उन्होंने अनुरोध किया सबसे कि आप लोग यहीं रहिए, हम लोग यहीं सब सुविधा करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे सबके लिए। और हम लोगों को निर्देश हुआ है कि सबका स्किल मैपिंग करा करके किस क्षेत्र के कौन लोग, कितने लोग हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ अपने ज़िले में उन लोगों के लिए, रोजगार के लिए, उसका प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए हैं और हम लोग उसका प्रस्ताव बना करके देंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि एक तो कपड़ा हमारे यहाँ जो बहुत फेमस है और यहाँ उसको हम लोग टेक्सटाइल का अगर हब कुछ बने तो उसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो तमिलनाडु से, अहमदाबाद से जो लोग आए हैं वो लोग कपड़ा में मिल में ही और उसमें काम करते थे।
और दूसरा हम लोग सोच रहे हैं कि एक ये जूता चप्पल बनाने वाला जो है वो उसका भी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ एक क्लस्टर बनाने के लिए उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे। उसमें बहुत लोग जो विशेषकर लुधियाना से, पंजाब वगैरह से आए हैं वो लोग इस तरह का काम करते थे, और बाकी बेकरी का भी बहुत लोग काम करते थे, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार का हम लोग सोच रहे हैं। और भी हम संभावना देखेंगे सभी लोगों के साथ विमर्श करके कि जिले में किस प्रकार के उद्योग धंधे की ज़्यादा स्कोप है, उसको हम लोग प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और वो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि इस महामारी और संकट के बीच बिहार का क्या होगा, जहां इतने प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं और जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। प्रवासी अपने हैं, इनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते, लेकिन उनके अलावा भी बिहार में करोड़ों लोग हैं जो आज खतरे के साए के तले हैं। सरकार और उनके अधिकारियों को अब ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा, वरना इस संकट की घड़ी में लोग ट्रेनों में ऐसे ही भूखे प्यासे मरते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भंग होती रहेगी और सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लाइव सिटीज के लिए मुजफ्फरपुर की ब्यूरो रिपोर्ट।